नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे, आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से जो मैथमेटिक्स के जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो जो मैथ के बारे में जो आपको पढ़ाएंगे, तो वे टीचर भी अब आ गए हैं। तो जीके की आपकी और हिंदी रीजनिंग मैं पढ़ाऊँगा, और मैथ के जो स्पेशल टीचर हैं वो आ गए हैं। तो आज अब जो है आप बराबर इनसे से वीडियो लेते रहना, और आप बस ध्यान से मेंटेन करके नोट्स बनाते जाना, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम आपका बनता है उसी को ही हमने क्वेश्चनों को सिलेक्शन में रखा है। तो आइए, आ जाइए सर। नमस्कार दोस्तों। तो गणित में जो है मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, और गणित का पहला चैप्टर जो है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, आज हम शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, बेहतर होंगे, सारे क्वेश्चन हम जो है देखेंगे इसमें क्या कुछ है। तो आइए सर, आप पढ़ाइए थोड़ा सा अच्छी तरीके से, और लास्ट में कमेंट कर करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पढ़ा हुआ कैसा समझ में आया। तो बस अब आप लोग सीखिए इसका। तो लो सर, स्टार्ट कीजिए। तो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखो, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चन बने इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सीखने की चीज मिलेगी आपको इसमें। जीरो से हीरो तक लेके जाओगे, ऐसे नहीं है कि भाई उड़ते उड़ते पढ़ा दिया। देखो मेरा काम है जीरो से हीरो तक ले जाना, और तुम्हारा काम है ध्यान से पढ़ना। जो चीज छूट जाए रिपीट कर लो, वीडियो को पीछे करके देख लो। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी एवं अभाज्य। सबसे छोटी, देखो यहाँ छोटा सा थोड़ा सा गलती होगा, क्वेश्चन यहाँ सम आना था। सबसे छोटी सम एवं अभाज्य संख्या बताओ। सम मतलब इवन। देखो सम क्या हुआ है, जो संख्या दो से पूरी पूरी भाग हो जा उसे कहते हैं सम संख्या। और अभाज्य संख्या, अभाज्य वे संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो खुद से भाग हुए या फिर एक से भाग हुए, वे हुए अभाज्य संख्या। या मेरी भाषा में कहो, जो खुद के पहाड़े में ही आवे, किसी और पहाड़े में आने। मतलब जैसे कि दो है, दो के पहाड़े में जैसे कि दो है, दो खुद से ही भाग होगा, तो और किसी से भाग नहीं होने का। तो दो किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आएगा वो, इसको और किसी के में नहीं आने का। जैसे कि जब तीन हो गया, तीन केवल खुद के पहाड़े में ही आएगा, और किसी के पहाड़े में नहीं आने का। यो मेरे हिसाब से है। अगर तुम्हें अपने हिसाब से याद रखना तो ऐसे याद रखो कि जो संख्या केवल खुद से ही भाग हो जा और एक से भाग हो जा, वो हो जा हमारी अभाज्य संख्या। अब उसने पूछा कि सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो देखो दो, तीन और फिर 5, 7, ये है अभाज्य संख्या, और ये बहुत सारी हो सके। तो सम भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ एक ही संख्या है 2, जो सम भी है और अभाज्य है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो 2 है वो आंसर हमारा। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 2, जीरो कैसी संख्या है? तो जीरो को मानना जा सम संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या हो? सीधा सीधा याद रखियो, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगती कि भाई तुम कैसे याद कर सकोगे। ठीक है, सीधा याद रखना 25 हुए। 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या हुए? 25। याद रखना 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या 25। प्रश्न नंबर 4, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। देखो यहाँ 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी सोचो, अभाज्य तो बाद में सोचेंगे हम। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी, तो वो हो जा 100। ठीक है, सबसे छोटी तो 100 हुए, लेकिन 3 अंकों की है। लेकिन उसने कहा अभाज्य जो केवल खुद से भाग हो, लेकिन 100 तो बहुत सारी संख्याओं से भाग हो जाएगी, तो ये तो है नहीं। 100 के बाद हमें 101, तो 101 जो है वो केवल खुद से ही भाग हो सके, 3 अंकों की भी है और सबसे छोटी भी है, केवल खुद से भाग हो सके और एक से भाग हो सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 101, क्योंकि वो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, 5, 6, 7, 8, 9 में 5 का स्थानीय मान बताओ। यह आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। स्थानीय मान अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मतलब जगह का मान, वो किस जगह पे है। जैसे कि यहाँ 5 आया, तो 5 जो है उसे रखे, उसके आगे जितने भी अंक है उन्हें 0 0 लिखना। तो कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 4 0 लग जाएगी। 1 2 3 4, कितना हो गया? 50,000। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 50,000। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, 1 2 3 4 5 6 में 5 का अंकित मान। देखो इसे बोल रहे हैं फेस वैल्यू, अंग्रेजी में से बोलते हैं फेस वैल्यू।
ये ऐसे जातीय मान भी कहते हैं भाई, ध्यान रखियो, अंकित मान भी बोल रहे हैं, ऐसे जातीय मान भी बोल रहे हैं, यह कहते हैं अंग्रेजी में फेस वैल्यू। तो जिसका पूछा गया अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू वो को वही रहे। जैसे कि 5 का पूछा तो 5 का अंकित मान जातीय मान 5 ही रहेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना भाई, जो संख्या का पूछा गया वही उसका उत्तर हो जाएगा। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था इसका। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका देखो क्या कह रहा है, 3 के पहाड़े का योग बताओ। देखो पहाड़े, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, बहुत सारे पहाड़े हो सके, वो पूछ रहा उस पूरे पहाड़े का योग, मतलब जो 3 का पहाड़ा होगा उसका योग पूछ रहा। कुछ नहीं करना, एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है इसमें। जो भी पहाड़ा हो अगर उसका योग पूछ ले जा तो तुम्हें सीधा सीधा 55 से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी, उसकी गुणा कर देनी, जो भी आएगा गुणा होगा वो योग आ जाएगा। जैसे कि उन्होंने पूछा 3 के पहाड़े का योग, तो तुम 3 के गुणा जो है सीधी सीधी 55 में कर दो। 3 की गुणा सीधी कर दो भाई 55 में, तो 3 पंजे 15 का 5 कहेगा, 3 पंजे 15 116, कितना आ गया भाई 165। तो उसका मतलब 3 का जो पहाड़ा है उसका जो योग है वो 165 हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, कोई भी पहाड़ा हो सके यहाँ से, चाहे 4 का हो, 4 के पहाड़ा का योग पूछ रहा तो 4 की गुणा 55 में कर दो, 5 के पहाड़ा का योग पूछ रहा 5 की गुणा 55 में कर दो, ये उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखो यहाँ से प्राकृतिक संख्या, और ध्यान रखियो यहाँ से 1 से 10 तक की कहने प्राकृतिक संख्या, ये लगातार हो क्रम के हिसाब से 1 2 3 4 5 9, ऐसे नहीं 1 5, ऐसे नहीं, अंतर नहीं, प्राकृतिक मतलब लगातार आ रही है यहाँ से क्रम के हिसाब से। तो उसमें जो सूत्र लगागा वो लगागा भाई n × n + 1 बटे में 2, ये तो है फॉर्मूला। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना तुम्हें। n तुम्हें वो मानना जहां तक पूछेगा, कितनी संख्या पूछेगा, 10 तक पूछा तो 10 तुम्हारा n हो जाएगा। तो 10 जो है हमें n की जगह रखना। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ जो होगा 10 और कोष्ठ में फिर 10 + 1 और बटे में आ जाएगा 2। अब देखो 2 से तो ये भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 और 1 कितना हो गया है 11, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 11, तो कितना हो जाएगा भाई 11 पंजे 55, तो 55 आ गया इसका उत्तर। तो 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया 55। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9, प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं के लिए जो है सूत्र अलग होगा। 10 ध्यान रखिए, जितनी कहा उतनी बतानी यहाँ से। जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखेंगे हम इसका जो है n × n + 1। अगर सम संख्याओं का योग पूछ रहा, प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का योग, तो तुम्हें सूत्र लगाना फिर n × n + 1। याद रखियो, प्राकृतिक का बटे में 2 आ जाए, इसमें बटे में 2 नहीं आता। प्राकृतिक संख्या का अगर पूछ रहा तो बटे में 2 आवे, n × n + 1 बटे 2। लेकिन अगर वो प्रथम 10 सम संख्या, सम 2 4 6 जो 200 भाग हो जाए संख्या है, उनका योग पूछ रहा तो तुम्हें सूत्र लगाना n × n + 1। तो हमारा 10 जो है n हो जाएगा, तो हो जाएगा n × n + 1 तो हो जाएगा 10, और फिर यहाँ रखो 10 और प्लस में हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 10 और 10 और 1 कितना हो गया 11, कितना हो गया 110। ठीक है, तो 110 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पे। प्रथम लगातार 10 विषम संख्याओं का योग बताओ। देखो भैया, यहाँ कहा था सम और यहाँ कह दिया विषम, तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा। सम का फॉर्मूला है n × n + 1 और विषम का हो जाएगा मेरे भाई n का स्क्वायर। ठीक है, नंबर जो भी होगा उसका स्क्वायर कर दो उठा के, बस वो हमारा जो है योग आ जाएगा। तो ने कितनी संख्याओं का कहा, प्रथम 10 संख्याओं का, और कैसी संख्या है विषम, तो 10 का सीधा सीधा वर्ग कर दो, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो भाई प्रथम 10 लगातार जो विषम संख्या होगी ना उनका योग 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11, 2 3 4 स्टार 5, मतलब एक संख्या लिख रही है। देखो ये मैंने पढ़ा तो 2 3 4, लेकिन लिख रहा है ऐसे 23,400 कुछ, यहाँ स्टार की जगह पता नहीं क्या होगा, लेकिन 23,400 कुछ लिख रहा है। क्या कह रहा कि ये संख्या यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है मतलब 9 से अगर इसे हम भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो कितना होगा 0 होगा, शेषफल 0 होगा। इसका मतलब पूरी भाग हो रही। क्या कह रहा कि 9 से पूर्णतः विभाजित है ये संख्या, तो स्टार की जगह बताओ क्या होगा। अब याद रखियो 9 हो या 3 हो, उनसे अगर कोई संख्या भाग हो रही तो उनका अंकों का जो योग है नहीं वो भी उससे भाग मिलेगा। देखो यहाँ से भाई एक तुम्हें उदाहरण दे रहा मैं, मान लो मेरे लगा सवाल ये है 732, और मैं कह रहा कि बताओ ये संख्या जो है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 3 का और 9 का नियम एक जैसा ही है।
इनके अंकों का जोड़ करना, इनके अंकों का जोड़ करना और फिर ये देखना क्या इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा। अगर इनके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो गया तो यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। देखो 7 और 3 10 और 10 और 2 12 और 3 से भाग हो जाएगा 12, 3 चौक 12। इसका मतलब यह संख्या भी भाग हो जाएगी फिर, ठीक है। वैसा ही नियम है इसका 9 का, इस संख्या का जोड़ 9 से भाग हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो फिर पता लग जाएगा हमें स्टार की जगह क्या होगा। देखो कैसे है, हम इनके अंकों को जोड़ेंगे 2 और 3, देखो यहाँ लिख रहा मैं 2 + 3 + 4, ठीक है। 2 + 3 + 4 प्लस में 5, स्टार की जगह में पता नहीं अभी नहीं जोड़ो कितने हो गए, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 हो गए 14। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, 9 से मुझे भाग करना, ऐसा 9 से ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। अब बताओ वहाँ 14 आया, 14 में कितना और जोड़ा जा कि वो ऐसा बन जाए 9 से भाग हो जा। भाई 9 के पढ़े में 18 है, 9 दूनी 18। अगर मैं 14 में 4 और डाल दूं तो ये 18 हो जाएगा और ये 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब जो स्टार है उसकी जगह क्या आवेगा, 4 आवेगा। और देख बच्चे कितना हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। 18 कहाँ से हो जाएगा, 9 से भाग, 9 दूनी 18, 2 बार भाग हो जा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आया 4। समझ में आ गया। ये तुम्हें ध्यान रखना कि 9 का 3 का नियम एक जैसे हुए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से या 3 से भाग हो रहा तो वो संख्या भी 9 या 3 से भाग हो जाएगी पूरी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे फटाफट। प्रश्न संख्या 12, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम जो शुरू की है, सबसे शुरू की, प्रथम मतलब बिल्कुल शुरू वाली 4 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। अभी बताया था अभाज्य संख्या कैसी हो, अभाज्य संख्या जो संख्या है केवल खुद से भाग होवे और किसी से भाग न होवे, वे अभाज्य संख्या होवे और एक से भी भाग हो जावे। तो प्रथम कौन कौन सी हो जाएगी, देखो ऊपर ही लिख रखी, पहली संख्या हो जा 2 प्लस क्यों कर रहा, क्योंकि योग पूछ रहा, वो ध्यान रखियो। तो 2 और इसके आगे हो जा 3, उसके आगे हो जा फिर 5, उसके आगे हो जा फिर 7, बस 4 ही पूछा था, आगे नहीं लिखनी। 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4, अभी ने जोड़ो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। तो क्या हो गया भाई उत्तर, क्या करा, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग बताओ भाई 17 हुए। कितना हुआ भाई 17 हुए, ठीक है। चलो कोई सी पूछ, कितनी पूछ सके, यहाँ 4 पूछी, तुम्हें 10 पूछ ले, 6 पूछ ले, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। 1 से 100 के बीच 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। देखो क्या करा, विभाजित का मतलब यहाँ से देखो भाग होने को तो सारी हो जा भाग, एक भी भाग हो जाएगा 6 से, लेकिन विभाजित का मतलब पूरी भाग होने वाली। तो 6 से 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है जो 6 से पूरी भाग हो जाएगी। तुम्हें भाई कुछ नहीं करना, 6 से सीधा 100 को ही डिवाइड करना, जितना भी बड़ा नंबर दे रखा, जहाँ तक का दे रखा कि भाई यहाँ के बीच की चाहिए तो उसे ही भाग करना, जो भी भाग फल आवागा हमारा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि देखो हम 100 को भाग देंगे भाई हम किससे, 6 से, तो सीधा हो जाएगा 16 छिकम 96, 16 छिकम 96, 16 बार भाग हो जाएगा हमारा 100। तो कितनी संख्या बनी, 16 संख्याएं। तो 6 से 16 संख्याएं बनेगी, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 16 संख्याएं जो हमारा जो है भाग हो जाएगी 16 संख्या 6 से पूरी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और 13 क्वेश्चन थे भाई ये, जो अगर तुम्हें थोड़ा फास्ट लगा हो या तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लियो। मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा नर्वस हुआ भी, मुझे जो है सही तरीके से करना आ नहीं रहा भी, लेकिन ये पहला वीडियो है तो कोई बात नहीं, आगे मैं ठीक कर लूँगा सब कुछ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये सारा कुछ समझ में आया हो तो यार वीडियो को जो है लाइक कर दियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दियो सब्सक्राइब। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।